फ्रेंड्स, एनईपी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 सी के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ रखा है डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, तो आज हम पहले पार्ट में हमने इसमें यहाँ तक कवर किया था। आपको ये बताया था कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, ये पॉइंट हमने आपको इसमें बताए थे। आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं आगे। इसमें लिखा है ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम द प्रेजेंस एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी देयर हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें ये बताया गया है कि आज के समय में दुनिया के 100 देशों में लगभग डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी है तो उनके यहाँ कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसको नोट करते जाएंगे, पेन और पेपर अपने पास रखेंगे जिसमें आपको ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये आप नोट करते जाएंगे। इसमें लिखा है कि फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी के पास डेमोक्रेसी है तो उसके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, यानी कि उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्शंस होंगे, बहुत सारी पार्टियां होंगी, मिनिमम 2 तो होंगी होंगी। ठीक है, बहुत सारी पार्टियां होंगी और उसके बाद वो कुछ फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देंगे सिटीजन के लिए। ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री में पाई जाती हैं। ये बात आपकी इस बुक में लिखी है कि डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। इसके बाद इसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री में अलग अलग होती हैं। जैसे इसमें लिखा है कि वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन इन द मोस्ट ऑफ देम, दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड कल्चर। मतलब इसमें ये बताया गया है कि कुछ डेमोक्रेसी में सिमिलरिटी मैंने बताई, ये आपने नोट कर ली। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में क्या अलग अलग होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड कल्चर। डेमोक्रेसी में अलग होता है। आपने फर्स्ट टर्म में जब मेजोरिटीज़म चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया गया था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो आपने वहाँ पर देखा दोनों के सिचुएशन अलग थे। बेल्जियम में डच और फ्रांस वालों का मतलब मैटर चल रहा था अपना अलग, और श्रीलंका में तमिल और सिन्हाला का चल रहा था। इकोनॉमिक अचीवमेंट कैसे थे, दोनों के अलग अलग थे। कल्चर कैसा था, दोनों का अलग अलग था। इसी बात को आगे इसमें क्लैरिफाई किया गया है कि व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर द डेमोक्रेसी विल बी वेरी डिफरेंट। मतलब इसमें ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी में आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। व्हाट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेसी। मतलब हम ये अनुमान मानते हैं कि हम डेमोक्रेसी में हैं तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ये मान के करते हैं काम। इसके बाद इसमें लिखा है कि आवर इंटरेस्ट इज एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problem। इसमें ये बताया गया है कि हम ये मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी ही सभी समस्याओं का एक समाधान है। डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। मतलब इसमें ये बताया गया है कि हम ये मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी सभी समस्याओं का समाधान है। ये बात को हम मान लेते हैं। ठीक है, फिर जब ये बात हमारी पूरी नहीं होती है तो हम फिर ब्लेम करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी है, सही नहीं है। इसी बात को नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है इफ सम ऑफ अवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मीट। आर नॉट मीट का मतलब है कि हमारी जो कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और हम डेमोक्रेसी के विचार को क्या करना शुरू कर देते हैं, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। और ये सोचना शुरू कर देते हैं क्या हम जिस जगह या जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, डेमोक्रेसी है। तो इसी बारे में सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड डेमोक्रेसी, टुवर्ड थिंकिंग अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पहला कदम हमने अब ये बढ़ा दिया है डेमोक्रेसी के आउटकम्स यानी कि परिणाम जानने के विषय में कि क्या वाकई में डेमोक्रेसी सही है या नहीं है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले ये मिलता है कि डेमोक्रेसी है क्या। तो सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी इज ए जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक सरकार का रूप है।
सरकार का रूप है का मतलब है कि जैसे आपने अपने 9th क्लास में देखा था, एक चैप्टर था चिली वाला, तो उसमें आपको बताया था किस तरह से डिक्टेटरशिप चलती थी, और हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है कि किस तरह से राजाओं के शासन चलते थे। इन सभी चीज़ों को आपको आपकी मतलब एसएसटी की जो बुक्स हैं, आपने देखा था कि किस तरह से राजाओं के शासन चलते हैं, जिसमें आपको बताया डेमोक्रेसी में क्या हुआ कि डेमोक्रेसी में जब आई चीज़ें मतलब, तो इसमें आपको मौके मिलने शुरू हो गए। मौके मिलने शुरू होने से मतलब है कि जैसे किसी को भी कोई अपना ड्रीम अचीव करना है तो वो डेमोक्रेसी के अंदर उसको एक मौका मिलता है, मौका मिलता है अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। तो इसमें यही बताया गया है कि द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव द गोल्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सारी समस्याओं को पूरा किया जाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आपको मौका दिया जाएगा, आप अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट को उसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आगे लिखा है कि लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी आर रीजनेबली एक्सेप्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स। मतलब इसमें ये बताया गया है कि अब हम आगे इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि वाकई में क्या डेमोक्रेसी से प्राप्त किया जा सकता है और उसके क्या रिजल्ट्स रह सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट चीज़ ये बताई गई है और एक ये कार्टून दिखाया गया है कि डेमोक्रेसी पे आरोप लगते रहते हैं कि डेमोक्रेसी ने मतलब ये पूरा नहीं किया, डेमोक्रेसी ने वो पूरा नहीं किया। तो डेमोक्रेसी किसी चीज़ को पूरा नहीं करती है, डेमोक्रेसी बस आपको एक मौका देती है। जो भी आपको अपना फुलफ़िल करना होता है ड्रीम और गोल, वो आपको खुद करना होता है। तो आपने इस पैराग्राफ में ये समझ लिया कि डेमोक्रेसी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि आपको क्या दे रही है? मौका दे रही है, आपको इक्वलिटी प्रोवाइड कर रही है, आपको डिग्निटी मिल रही है, आपको मौका दिया जा रहा है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स देता है। और डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, यानी कि सभी को मौका मिलता है कि पार्ट करने का। तो जनरली राजाओं के सिस्टम में डिक्टेटरशिप होती थी, उसमें क्या होता था कि इलेक्शन में कोई इलेक्शन नहीं होता था, एक व्यक्ति हमेशा राजा बना रहता था, कोई पावर नहीं होती थी और ना कोई गारंटी और रूल दिए जाते थे। जो भी राजा ने मतलब फॉलो कर दिया या जो भी नियम बना दिया, वो आप लोगों को अपनी मतलब उनकी जो प्रजा होती थी, उनकी जनता होती थी, उनको फॉलो करना होता था। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है इसमें, वो हम इसके पार्ट 3 में पढ़ेंगे। अभी ये पार्ट 2 हमारा। तो इसमें ये हेडिंग दे रखी है कि अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लिजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें।